हाय फ्रेंड्स, आज मैं जिस मूवी की बात कर रहा हूँ आई एम पर्सनली वेरी एक्साइटेड टू टॉक अबाउट दिस मूवी। ये मूवी मैंने अभी रिसेंटली एप्पल टीवी प्लस के लाइब्रेरी में देखा। द मूवी इज कॉल्ड द गॉर्ज। ये मूवी है किस बारे में? लीडिंग स्टार कास्ट के रोल में है माइल्स टेलर एंड आनिया टेलर जॉय। अगर आपने आनिया टेलर जॉय की कोई मूवी नहीं देखी या कोई कंटेंट नहीं देखा, आई विल पर्सनली रिकमेंड द सीरीज द क्वींस गैम्बिट। ये एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज है आनिया टेलर जॉय की ही, वन ऑफ अ फाइनेस्ट परफॉर्मेंस। और भी इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे रोल करे हैं, बट आई वुड पर्सनली रिकमेंड टू वॉच दिस। इनके अलावा आपने इनको फुरियोसा, द मैड मैक्स सागा, द विच, स्प्लिट, इन सब मूवीज़ में आपने इनको देखा होगा। ऑल दिस मूवीज़ इनका भी मैंने नाम लिया, दे आर वेरी गुड मूवीज़। पुट दिस मूवीज़ ऑन योर वॉच लिस्ट, ज़रूर देखिएगा ये मूवी। स्पेशली आनिया टेलर जॉय हैज़ परफॉर्म्ड really well for the Queen's Gambit. Queen's Gambit मेरे लिए टॉप पे है एज अ रिकमेंडेशन ऑफ हर अदर दैन द मूवी गॉर्ज। अब बात करते हैं इसके दूसरे स्टार कास्ट पे, जो कि हैं माइल्स टेलर। माइल्स टेलर एक मूवी करी थी 2014 में, द विप्लैश। एक्सीलेंट मूवी। लाइक आई रिकमेंडेड क्वींस गैम्बिट फॉर आनिया टेलर जॉय, आई विल रिकमेंड विप्लैश फॉर माइल्स टेलर। अगर आपने माइल्स टेलर की कोई मूवी नहीं देखी तो विप्लैश में वो एक ड्रमर का रोल प्ले करते हैं। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। इनके अलावा टॉप गन मैवरिक में भी इन्होंने, जो रिसेंट वाली टॉप गन आई थी टॉम क्रूज की 2022 में आई गेस, या वो आप देख सकते हो। इनके अलावा वॉर डॉग्स, डाइवर्जेंट जो मूवी फ्रेंचाइजी थी, फैंटास्टिक फोर जो 2015 में बनी थी, इन सभी मूवीज़ में माइल्स टेलर का परफॉर्मेंस है। बट इफ़ आई हैव टू रिकमेंड अ मूवी फॉर माइल्स टेलर, आई विल से विप्लैश जो 2014 में आई थी। सो अगर आपने आनिया टेलर जॉय की कोई कंटेंट नहीं देखी, सो क्वींस गैम्बिट। अगर आपने माइल्स टेलर का कोई कंटेंट नहीं देखा, सो विप्लैश। क्वींस गैम्बिट में वो एक चेस प्लेयर का रोल प्ले कर रही है आनिया टेलर जॉय, एंड विप्लैश में माइल्स टेलर इज प्लेइंग अ ड्रमर। मैं ये डिटेल्स क्यों दे रहा हूँ, मैं वो बाद में आता हूँ। पहले इस मूवी के बारे में बात करते हैं। तो गॉर्ज, डिक्शनरी में नहीं बोलूँ तो गॉर्ज इज लाइक अ वैली, बट थोड़ा सा चौड़ा। मतलब वैली क्या होता है आपका, दो माउंटेन्स के बीच में एक जगह वो जा रही है, सुरंग टाइप्स और खाई टाइप्स, हिंदी में खाई भी कहते हैं, राइट। और गॉर्ज और वैली में फ़र्क बस यही है ज्योग्राफिकली, गॉर्ज चौड़ा होती है, थोड़ी सी वाइड होती है वैली से। वैली इज़ अ बिट नैरोअर। तो डिफरेंट लैंड मास, बीच में एक बहुत बड़ी चौड़ी खाई है, उसको कह रहे हैं द गॉर्ज। अब ये मूवी का जॉनरा क्या है, मैं इस मूवी के जॉनरा ऑनेस्टली समझ नहीं पाया, बिकॉज इट्स अ मल्टी जॉनरा मूवी। यहाँ पे आपका थ्रिलर भी है, एक्शन तो है ही, भर भर के एक्शन है, वायलेंस बहुत है। क्या ये हॉरर है? वेल, थोड़ा सा मैं हॉरर एलिमेंट ज़रूर मैं बोलूँगा, बट इट्स नॉट द घोस्ट टाइप हॉरर, लाइक क्रीचर फीचर टाइप की हॉरर मूवी। एक क्रीचर है या दो क्रीचर है, आई मीन देयर इज मल्टीपल क्रीचर, देयर कुड बी ह्यूज आर्मी ऑफ creatures, undead creatures type, zombie types, yeah. बट मैं इनको एग्जैक्टली zombie भी नहीं बोलूँगा, बट जस्ट टू गिव यू रेफरेंस, इसलिए मैंने zombie का नाम लिया। काइंड ऑफ undead monsters, ह्यूमन टाइप दिखने वाले monsters, ऐसा मैं कह सकता हूँ। अब वो क्या है ये आपको मूवी देख के पता चलेगा। इमेजिन कीजिए ये सारे undead monsters हैं, वो इस खाई में, गॉर्ज में पड़े हुए हैं। मैं स्टोरी रिवील नहीं कर रहा हूँ, ऊपर से आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि मूवी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस गॉर्ज में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। ये जो डिफरेंट लैंड मास मैंने बताए, खाई के दोनों तरफ, एक वेस्ट साइड से है और एक ईस्ट साइड से है। दुनिया के वेस्ट ईस्ट साइड, वेस्ट साइड से अमेरिका से एक सिपाही को भेजा जाता है। ईस्ट साइड से जो रशिया है, वो वहाँ से लिथुआनिया से एक कोवर्ट ऑपरेटिव स्पाई को भेजा जाता है। ये पहले यूएस मरीन में काम करते थे, ये भी कुछ प्रीवियसली एम्प्लॉयड बाय क्रेमलिन, विच इज़ रशियन मिलिट्री फोर्स। इनका नाम है जो माइल्स टेलर हैं, जो ब्रिटिश साइड से आए हैं, एलीट स्नाइपर्स हैं, दोनों एलीट स्नाइपर्स हैं। इनका नाम है लेवाई और लेवी, एंड जो रशिया या लिथुआनिया की तरफ से आए हैं, इनका नाम है ड्रासा। लेवी इज बीइंग प्लेड बाय माइल्स टेलर। ड्रासा जब दूसरी स्पाई है लिथुआनिया से, स्पाई नहीं बोलूँगा, स्नाइपर बोलना ज़्यादा ठीक रहेगा। ड्रासा इज बीइंग प्लेड बाय आनिया टेलर जॉय। ये मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। इनफैक्ट ये गॉर्ज इतना चौड़ा है कि वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते। ना इनके पास फ़ोन है, ना इनके पास कोई ऐसी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक है, और रादर पूरे वर्ल्ड से इस गॉर्ज को, इस खाई को छुपा रखा है। कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी ऐसी रखी हुई है कि सैटेलाइट में नहीं दिखेगा, रडार में नहीं दिखेगा, तो ये स्पेस काइंड ऑफ इनविजिबल कर रखा है
पूरी दुनिया से। किसी को नहीं पता इस गॉर्ज के बारे में, इस गॉर्ज में चल क्या रहा है, अंदर कौन है गॉर्ज के, कोई आइडिया नहीं है। बस इन दोनों स्नाइपर्स को एक एक तरफ रखा हुआ है कि आप बस यहाँ रहो, गॉर्ज की सुरक्षा करो एक तरह से। डोंट लेट एनीवन गो टू द गॉर्ज, जॉर्ज गॉर्ज गॉर्ज, एंड डोंट लेट एनीवन कम आउट ऑफ द गॉर्ज। बट क्या है, क्यों है, कौन सी कंपनी है, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी है जिन्होंने ऐसा ईस्ट प्लस वेस्ट करके कोलैबोरेशन करी हुई है? क्या हो सकता है ये? मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो फिर स्पॉइलर हो जाएगा। अगर मैं एक ऑडियंस के हिसाब से बात करूँ, आपको एक वर्ल्ड समझ में आ गया, राइट? एक गॉर्ज है, 2 डिफरेंट लैंड मासेस, यहाँ पे एक स्नाइपर, यहाँ पे एक स्नाइपर, अलग अलग कंट्री, दे डोंट नो ईच अदर, बात भी नहीं कर सकते। अगर इनको बात करना है सो दे लाइक जस्ट अ ह्यूज प्लाकार्ड और उसमें कुछ लिख देते हैं एंड वो स्नाइपर से देखते हैं, स्नाइपर टेलीस्कोप जो लेंस होता है उनसे देखते हैं। इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत एक रोमांटिक एंगल सा बन जाता है। आई डोंट लाइक दैट। आई मीन ये जब कॉन्टेंट एक थ्रिलर मूवी में रोमांस देखा जाता है तो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। आई पुट थ्रिलर कंटेंट ऑन टॉप, एक्शन कंटेंट ऑन टॉप, बट यहाँ पे इनको देखना इट वाज नॉट बैड। इन्होंने दोनों ने अच्छी एक्टिंग करी है। इनफैक्ट देयर वाज अ मोमेंट जब ड्रासा एंड लेवी ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं एंड दे काइंड ऑफ कम्युनिकेट pretty frequently. They play a game of chess दूर से बैठ के, make improvised drum sets. तो ये जो सीन है ना, ये मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा एंड दिस रेजोनेट्स टू जो मैं पहले स्टार्टिंग में कह रहा था कि आना टेलर-जॉय की परफॉर्मेंस इन क्वीन गैम्बिट एंड माइल्स टेलर की परफॉर्मेंस इन व्हिप्लैश एज अ ड्रमर, काइंड ऑफ मुझे एक ट्रिब्यूट लगा व्हेन ये सीन हो रहा था। दे वर एक्चुअली गिविंग ट्रिब्यूट्स टू ईच अदर। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ईस्टर एग टाइप का लगा, सो आई थॉट टू शेयर दैट। जिनको ईस्टर एग्स अच्छा लगता है they would certainly appreciate such kind of scenes. Anyway, 6 months in the tour मिलते हैं। I mean, somehow उन्हें मिलना नहीं होता, they are ideally not supposed to meet, but ये मिलते हैं। तो माइल्स टेलर का कैरेक्टर है लेवी, ये जिपलाइन करके वो गॉर्ज क्रॉस करता है, वो खाई क्रॉस करता है। लेडी है ड्रासा, इन्होंने रैबिट पाई बनाया होता है। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहा हूँ, ये बेसिकली फिर एक बहाना होता है मिलने का, मिलते हैं। रोमांटिक वाला एंगल ख़त्म हो जाता है। आइडिया अगर ये हिंदी हॉलीवुड से होता तो यहाँ पे गाना भी होता, बट एनीवे इसके बाद क्या होता है, अब हम देखते हैं नीचे से कुछ क्रीचर्स आ रहे होते हैं। दैट्स द फर्स्ट टाइम हमें पता चलता है कि इस गोर्ज में कुछ क्रीचर्स हैं। जो सीन होता है वो सीन कमाल का है। उस टाइम पे जो बैकग्राउंड बीजीएम चल रहा होता है, दैट म्यूजिक, अमेजिंग म्यूजिक आई वुड से, एंड एक्चुअली एक्शन सीन्स से मैच करता है। तो वो सीन एक्शन अमेजिंग है। फिर ये गॉर्ज में जाते हैं, फिर गॉर्ज में क्या होता है वो बात की कहानी है। यहाँ पे मैं कहानी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी स्टॉप करूँगा। इसकी बियॉन्ड अगर मैं कुछ कहूँ ना तो वो थोड़ा सा स्पॉइलर हो जाएगा, क्योंकि ये एक जॉनर डिफाइंग मूवी है। ये सिर्फ रोमांस नहीं है, ये सिर्फ एक्शन नहीं है, ये सिर्फ थ्रिलर नहीं है, ये सिर्फ हॉरर नहीं है, ये सिर्फ सस्पेंस नहीं है, ये सिर्फ एक पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड एंडिंग डिस्टोपियन फ्यूचर वर्ल्ड पॉलिटिक्स, आई मीन आप सब डाल सकते हो इसमें, एंड स्टिल दिस मूवी विल अपीयर क्वाइट गुड। इस मूवी में ख़राब क्या लगा मुझे? अच्छा तो मैंने बता दिया, स्टोरी लाइन मुझे अच्छी लगी, इसका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, जिस तरह से इसको एक स्टोरी के हिसाब से नरेट किया गया है, या एक स्टोरी लाइनिंग जो है, इसकी स्टोरी टेलिंग जो है वो मुझे अच्छी लगी। मुझे इसका बीजीएम अच्छा लगा, इसका डायरेक्शन अच्छा लगा, इसकी लाइटिंग अच्छी लगी, इसके स्पेशल इफेक्ट्स, विजुअल इफेक्ट्स बहुत अच्छे लगे। मुझे ये मूवी एक्चुअली मैं ये प्रमोट करता हूँ कि ज़रूर देखो। बुरा क्या लगा, या मैं कहूँगा कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो मुझे पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट लग सकते हैं। जब ये सिनेरियो दिखाया जाता है, स्टार्टिंग में ही हुआ था, जब ये गॉर्ज है, खाई है, 2 डिफरेंट लैंड मासेस और इनके जो चेक पोस्ट होते हैं दोनों एक्टर्स के, वो मुझे क्लियरली ग्रीन स्क्रीन नज़र आता है। इतना कुछ खास इन्होंने वहाँ पे काम नहीं किया। और भी ऐसे सीन्स हैं जब वो गॉर्ज में नीचे चले जाते हैं, एंड आई एम नॉट गिविंग आउट स्पॉयलर्स, ऑब्वियसली इसमें गॉर्ज में जाएंगे। जो वर्ल्ड एक बनाया गया है, येस कन्विंसिंग है, बिकॉज दैट डज लुक्स आउटलैंडिशली, मतलब टोटली आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस लगता है वो इन अ हॉरर वे। इस दुनिया का लगता ही नहीं है वो जो गॉर्ज के अंदर जो दुनिया है। वर्ल्ड हैज़ बीन क्रिएटेड ग्रेटली, ब्रिलियंटली। वहाँ की जो लाइट्स हैं मुझे थोड़े से ऑफ लगे, कभी वो येलो टिंच में आ जाता है, कभी वो रेड टिंच में आ जाता है, कभी वो ब्लू टिंच में आ जाता है, तो मुझे वो थोड़ा सा ना ऑफ लगा। तो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, जो फीचर्स आ रहे हैं, वो प्रीटी रियलिस्टिक है, उनका स्पेशल इफेक्ट्स काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे अगेन जो म्यूज़िक दिया गया है वो अच्छा है।
तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे अच्छी दिखी गई। इनफैक्ट जो वहाँ पे ट्री हैं, जो रुइन्स हैं, घर है, चर्च है, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो एक तरह से रुइन्स हैं, उनको जिस तरह से दिखाया गया है, वो एक तरह से बोलूँगा दैट्स ब्यूटीफुल। नाउ ब्यूटीफुल इन अ वे जो एक हॉरर फिल्म से होना चाहिए, हॉन्टिंग येट ब्यूटीफुल, इफ़ यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। सो इन अ वे ये मूवी मैं विजुअली अपीलिंग बोलूँगा, स्टोरी लाइन के वाइज अच्छी बोलूँगा, एक्टिंग वाइज अच्छी बोलूँगा। मूवी मुझे अच्छी लगी। ये मूवी अभी सिर्फ और सिर्फ एप्पल टीवी प्लस पे ही अवेलेबल है। अदरवाइज इफ यू नो हाउ टू डाउनलोड इट राइट, आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हो। एप्पल टीवी प्लस का अगर सब्सक्रिप्शन है, डू वॉच दिस मूवी। अगर आपके पास एप्पल डिवाइसेस भी नहीं हैं तो भी आप इसको देख सकते हो। अभी मुझे रिसेंटली पता चला एप्पल टीवी का जो ये फीचर है, ये आप सिर्फ एप्पल डिवाइस पे ही नहीं, आप एंड्रॉयड या विंडोज़ के डिवाइस पे भी आप देख सकते हो। इट्स अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर नाउ। ये मूवी के बारे में एक चीज़ और बोलूँगा, ये मूवी कहीं ना कहीं मुझे ख़त्म होती हुई नहीं दिखी। आई मीन देर आर हाईली चांसेस कि ये मूवी की एक प्रीक्वल बन सकती है, सीक्वल, प्रीक्वल, बेसिकली इस वर्ल्ड के अराउंड और भी बहुत सारी स्टोरीज एक्सपैंड कर सकती हैं। इसमें पोटेंशियल है, ऐसा मुझे लगता है। सो अगर कोई इसके मेकर्स ये देख रहे हैं तो उन्हें ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि प्लीज़ डू मेक अ प्रीक्वल ऑफ दिस मूवी। हो सकता है वेब सीरीज़ के हिसाब से बनाऊँ, आप बहुत अच्छी लगेगी ये मूवी, हम देखना चाहते हैं, प्रोवाइडेड इसी तरह के विजुअल्स हो। दैट वाज माय रिव्यू ऑफ द मूवी गॉर्ज। ये आप एप्पल टीवी पे देखिए। अगर मैं इसकी रेटिंग बोलूँ तो डेफिनेटली मैं इसको 4.5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दूंगा। अपार्ट फ्रॉम द ग्रीन स्क्रीन वाला जो मैंने बताया, वही थोड़ी सी पॉइंट मुझे ऑफ लगी। अदरवाइज दिस मूवी इज़ रियली एंटरटेनिंग। आई पर्सनली फील ये मूवी सिर्फ OTT पे नहीं, सिर्फ एप्पल टीवी प्लस पे नहीं, ये एक्चुअली में बिग स्क्रीन पे देखनी चाहिए। और अगर बिग स्क्रीन पे आती तो मैं ज़रूर इसको एक 3D पर्सपेक्टिव से देखता। मुझे लगता है कि उस टाइम पे ये मूवी अच्छी बनती, बहुत रेवेन्यू गेन करती। दैट वाज माय टेक ऑन द मूवी गॉर्ज। आप बताइए अगर आपने ये मूवी देखी, आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा। अगर इस तरह के और भी कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं, मेरा रिव्यू के टाइम पे मूवी रिकमेंडेशन देना अच्छा लगता है, सो प्लीज़ मेंशन दैट इन द कमेंट्स बिलो। डू लाइक अगर आप इस तरह के वीडियोस और देखना चाहो, एंड सब्सक्राइब करना चाहो, एंड मेरे बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।